नमस्कार मित्रों। शक्ति स्रोत के 5 बीज मंत्र हमने पिछले 5 एपिसोड में देखे। वो बीज मंत्र जो थे वो सांसारिक अनुभवों में काम आने वाली चीजें थी। ऋषियों ने जो भी बनाया है वो संसार में काम आने वाली चीजें हैं, परमात्मीय है, क्योंकि उनके अंदर से जैसे परमात्मा बोला हो, जैसे कि हमने बात की। मंत्र यानी उनके हृदय की अनुभूति जो उन्होंने बाहर निकाली, वो बीज जो उन्होंने हमारे लिए रखे ताकि हम अपना संसार और अपना परमार्थ दोनों में एक ढंग से यात्रा कर सके। तो जय महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी हम कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसमें नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंदरव नव नव के इस विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे वीणा वादिनी वरदे वीणा वादिनी वरदे। एकमात्र ऐसी देवी या एकमात्र ऐसी शक्ति जिसके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है, और नाम भी क्या है? सरस्वती। सरस्वती, सरस, रस से पूर्ण। उपनिषद में एक जगह कहा गया है, परमात्मा की जो परिभाषा है, रसे वे सह, वो जो रसपूर्ण है वो परमात्मा है जो हमें रस देता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शक्ति की, सरस्वती, महासरस्वती जो रस देती है। रस में बहुत शक्ति होती है, इसलिए शस्त्र की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शत्रु तो अपने आप मोहित हो जाता है, क्योंकि हर किसी को चाहिए था रस। शत्रुता का भी एक रस है, वीरता का भी एक रस है, प्रेम का भी एक रस है। तो नवगति नवलय ताल छंद नव, छंद भी नए हैं, ताल भी नए हैं, गति भी नई। किसको नहीं चाहिए? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको ये 3 चीजें नहीं चाहिए? लेकिन उसे मिलती है जो इसकी समझ रखता है। क्या है नवगति? कैसे नवगति प्राप्त किया जाए, कैसे नव छंद में घुसा जाए, कैसे नव रसों का पान किया जाए। तो इसलिए हम कहते हैं महासरस्वती। ऋषियों ने ये सिंबल बनाए हैं। सिंबल हमें दिशा देते हैं। जैसे मैं उंगली दिखाऊं कि वो चांद है, तो मेरी उंगली चांद नहीं हो जाती, पर एक दिशा दिख जाती है कि अब आप इस ढंग से जाओगे तो चांद पर अवश्य पहुंचोगे। ऐसी हमारी इमेजेस है। हमने जो मूर्तियां बनाई है, जो इमेजेस बनाई है, वो दिशा सूचक है, वो दिशा दिखाती है। सरस्वती की आराधना करो तो रस उत्पन्न होता है, और ये सर्वसाधारण बात है। अभ्यासम फलदायकम। पर रसपूर्ण होने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें रसपूर्ण होने के लिए हम उसमें भाव डालते हैं, अनुभूति डालते हैं, तब किसी चीज का रस आता है। इंटरेस्ट लेते हैं उसमें, उसका ध्यान रखते हैं, उसके प्रति उत्सुक होते हैं, एक जिज्ञासा रखते हैं, तब उत्पन्न होता है रस। बिना जिज्ञासा के, बिना कौतूहल के, बिना क्रिया के कोई रस उत्पन्न होता ही नहीं अपने अंदर। और फिर जो रस होते हैं वो तो जानकारियां होती है, अनुभूति का होती है। मैं आपको एक सुंदर सा गिलास दिखा सकता हूं, चांदी का गिलास, पर अगर उसमें पानी ना हो तो। एक सुंदर सा दिया बना सकता हूं मैं, वो जो मिट्टी का दिया है ना, उससे बहुत अच्छा खूबसूरत चित्रित कर सकता हूं, पर क्या वो प्रकाश देगा? नहीं। तो ये रस है। नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंदरव। नवल कंठ नव, कंठ तक नया ध्वनिया, नया नया संगीत चाहिए।
नव नव के इस गृह वृंद को नव पर नव स्वर दे, किसको नहीं चाहिए। वीणा वादिनी वरदे, वीणा वादिनी वरदे। तो वीणा वादी वर मतलब क्या है? वर यानी वरदान, कि हमें ऐसी समझ मिले कि हम अपने जीवन को नई गति दें, नया ताल दें, नया छंद दें, नई वाणी है दे, हम नया स्वर दे अपने जीवन को और अपने संसार को। तो जब महासरस्वती की जिसने भी कल्पना की होगी, उस ऋषि ने, जिस ऋषि ने ये सिंबल जिसके अंदर से आया होगा कल्पना शक्ति द्वारा या इमेजिनेशन के द्वारा, फिर उसने रचना ही रचना रट डाली। सरस्वती वंदना की जो रचनाएं हैं, ये जो वंदना की रचनाएं हैं, ये अंदर से आती है। जब आप ध्यान में डूबते हो तब ये आपके अंदर से प्रकट होती है। फिर आप इसको कागज पे लिखते हो, फिर आप इसका गाना बताते हो, फिर आप इसको गीत बनाते हो, फिर आप इसको स्वरों में ढालते हो और फिर स्वर ही स्वर हो जाते हैं। इसलिए तो स्वरों के क्षेत्र में डूबने वाले बोलते हैं इसका अंत नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में डूबने वाले बोलते हैं इसका अंत ही नहीं, इसका पार नहीं है, इसका सिर्फ एक पार है। उसमें अगर आप उतर गए फिर आपको दूसरा पार नहीं मिलता, और यही आनंद है कि नहीं मिलता। इसमें इतना मस्त हो जाते हैं, इतना रसपूर्ण है, इसलिए हम महासरस्वती सरस्वती की वंदना करते हैं। हमारा स्किल, हमारी योग्यताएं सतत नए आयाम लेते रहे। कैसे लेगी सतत आयाम? ध्यान में उतरने से, प्रेम में उतरने से, एक जागरूकता रखने में अपने काम के प्रति, अपने खुद के प्रति, और साक्षी भाव। रस ले रहे हैं हम तो इस संसार का, रसपूर्ण हो रहे हैं। हमारे द्वारा हम कितनी चीजें प्रेषित कर रहे हैं बाहर, और बाहर की प्रेषित चीजें अंदर ला रहे हैं। तो ये बुद्धिमत्ता है, जो विवेक है हमारा, जो हमारे रस लेने की क्षमता है, उस क्षमता को अगर आप बढ़ाओगे तो मानिए कि आप सरस्वती वंदना कर रहे हो। अन्यथा दूसरे के गीत तो आप वैसे भी गा सकते हो, दूसरों की किताबें तो आप वैसे भी पढ़ सकते हो, कब अपने गीत रचोगे? सरस्वती तो एक ही वर देती है, आप अपना गीत रचिए, आप अपनी कहानी लिखिए। दूसरों की कहानियां पढ़ना बहुत हो गया, दूसरों की रचना पढ़ना बहुत हो गया, दूसरों की कविताएं, दूसरों की प्रार्थनाएं रटना बहुत हो गया। अब विवेकशील आओ, ध्यान में उतरो, अपने आप को समय दो, आओ बाहर आओ, प्रेम में उतरो, इस संसार को समय दो। अपने चैतन्य के द्वारा नया रस, नया कंठ, नया गीत, जिसको हम कहते हैं ना, नए वेरिएशंस, नए मेथड्स, नए इन्वेंशंस, नई आइडियाज। एक आइडिया जिंदगी बदल देती है, एक आइडिया, और यहां तो आइडियाज है, उसको कहते हैं हम सरस्वती। सरस, लगातार जिसका रस मिलता रहे। जैसे हम कहते हैं भाग्यवती, भाग्य को बढ़ाने वाली, भाग्यशील, ऐसा सरस्वती रस को बढ़ाने वाली। आपके अंदर के रस को, आपके अंदर के रस के जो कुआं है उसको यह समुद्र बना देती है। इसलिए आप देखिए, सरस्वती के उपासक, हम सभी सरस्वती के ही उपासक अगर कहा जाए तो, एक अर्थों में कहा जाए तो हम जानकारी के, नहीं ज्ञान के और अनुभव के उपासक हैं। हमारी अनुभूति हमें आगे बढ़ा ले जाती है, हमारे स्किल, हमारे करने की क्षमता। इसलिए सरस्वती नहीं बोलती विचार करो, वो कहती कार्य करो। सरस्वती यानी विचार नहीं, विचार का अर्थ ही है कि आप जब कुछ नहीं करना चाहते तब आप उस विचार को दूसरे विचार में ढालते हो, फिर तीसरा विचार, फिर उससे सम्मुख चौथा विचार, पांचवा विचार, और आपका टाइम पास। हाँ, एक विचार को पकड़कर आप उस पर अगर काम करना शुरू करें तो ये होती है सरस्वती वंदना। महासरस्वती हमारे उपनिषदों में, हमारे पुराणों में जिस सरस्वती की कल्पना की गई है वो प्रार्थना में वाली नहीं है, वो क्रियाशील सरस्वती है। वरदे वीणा वादिनी, वीणा की आपने देखा होगा, जब आपने किसी ने वीणा आपने देखी हो या बजाई हो, सतत चलती है, सतत सतत जो प्रवाह होता है वो है सरस्वती। सतत रस जो बहता है
परमात्मा की भी यही है, रसो वैसा, जो रस है। तो हमने देखा हमारे ऋषि मुनि सिंहाल छोड़ के गए पर चलने के लिए। अगर किसी बोर्ड पर यह लिखा है कि ये नदी पर पहुंचने की दिशा है, तो वो दिशा यानी नदी नहीं है, चलना, आपको उस दिशा में चलना पड़ेगा। तो जो लोग भी शक्ति के उपासक हैं, सरस्वती के उपासक हैं, एक चीज याद रख ले कि अगर आप नहीं चल रहे हो, आप वहीं अटके हो, दूसरों की बातों में ही अटके हो, आप अपने बुद्धि का वर्धन करना ही नहीं चाहते, आप उसमें संघर्षशीलता लाना ही नहीं चाहते, तो आप सरस्वती वंदना फोटो की वंदना हो जाएगी, मूर्ति की वंदना हो जाएगी, उस सरस्वती की वंदना नहीं होगी जो सरस है। इसलिए कहा वरदे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी। वीणा आपने सुनी होगी, सतत, सतत है प्रवाह, ऐसे ज्ञान का, आपकी मेघा का, आपकी शक्ति का, आपकी बुद्धि का, आपके चैतन्य का, आपके विवेक का सतत जो रसपूर्ण विकास होता है तब, और इसके लिए हम प्रयत्न करते हैं अपने ध्यान के द्वारा, अपने प्रेम के द्वारा, अपने चैतन्यता के द्वारा, और एक साक्षी भाव रखते हुए। तो आज इतना ही। मां सरस्वती का आशीर्वाद आपको मिले, लेकिन इस आशीर्वाद को लेने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। महज हाथ जोड़कर काम नहीं चलता। ये तो वीणा वादिनी है, खुद ही बता रही है वीणा बजाकर, कर्मशील होने का सिद्धांत दे रही है खुद वीणा बजाकर। ऋषि लगातार प्रार्थना में संदेश दे रहे हैं, कर्म करते रहो, नवगति नई गति लो, नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंदरो, नव नव के इस गृह वृंद को नव पर नव स्वर दे। आप देखिए कहीं रुकना है ही नहीं। अगर आप सरस्वती पूजक हैं तो आपको रुकना, तो आपकी शैली होना ही नहीं चाहिए, आपकी शैली तो निरंतर बढ़ते होना चाहिए। तो आज इस महासरस्वती को हम प्रणाम करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम सतत चलते रहें, चरेवती चरेवती, चलते रहो चलते रहो। यही जीवन होना चाहिए हमारा, रसपूर्ण जीवन। और इस रसपूर्ण जीवन के लिए आपको आमंत्रित करते हैं आध्यात्मिक अमृत नाम के इस चैनल में। यहां सिर्फ अध्यात्म है और कुछ नहीं। और रसपूर्ण शैली में हम आगे बढ़ते महासरस्वती की वंदना करते हुए। परमात्मा का रस यानी सरस्वती का रस, सरस्वती याद रखिए आप। सरस्वती वाणी में सरस्वती होना चाहिए, देखने में सरस्वती, मनसा वाचा कर्मणा सरस्वती। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपके साथ सतत रहे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस शक्ति के पर्व पर, इस दुर्गा शक्ति के पर्व पर आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।